आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। पुण्य पाप पुस्तक के स्वाध्याय में आज हम पाप पदार्थ शुरू करेंगे। 8वां सेशन है और पाप पदार्थ का पहला दिन। तो बुक ऑलरेडी ग्रुप में पोस्ट की गई है, मैं यहाँ पर शेयर भी कर देता हूँ। तो जैसे हमने पुण्य पदार्थ को पढ़ा, उसमें 2 ढाल थी। यहाँ पाप पदार्थ पर एक ही ढाल है और उस ढाल में क्या बताया गया उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो दोहे से शुरू होता है, तो इसमें कुल 5 दोहे हैं। तो उन दोहों के अर्थ को पहले समझ लेते हैं। पहला दोहा है कि पाप पदार्थ है ही है, वह जीव के लिए अत्यंत भयंकर है, घोर, रुद्र, डरावना और जीव को दुख देने वाला है। मतलब पाप जो है ना वो अच्छा नहीं है ही है, छोड़ने जैसा है और बहुत भयंकर है, डरावना है, दुख देने वाला है। तो पाप के बारे में तो जैसे पुण्य में हमें बहुत समय, और उसमें शायद 2 ढाल भी बनाने का रीजन यही था कि पुण्य को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति संसार में पुण्य को अच्छा मानते हैं, जबकि पुण्य एक अपेक्षा से बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन पाप के संदर्भ में वैसी दुविधा नहीं है। पाप तो सभी खराब ही मानते, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति ले लो, जैन हो, जैनेतर हो, हर व्यक्ति पाप को बुरा ही मानता है और व्यवहार में भी पाप को नेगेटिव दृष्टि से ही देखा जाता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पाप को समझना अपेक्षाकृत बहुत आसान हो गया, क्योंकि सब उसको नेगेटिव ही समझ रहे हैं और आचार्य भिक्षु ने भी उसे उसी रूप में प्रस्तुत किया। फिर भी इसमें जो डिटेलिंग है उसे हमें समझना है। तो दूसरा पॉइंट है कि पाप जो है वो पुण्य पुद्गल द्रव्य है। पाप तो पुद्गल द्रव्य है। तो एक्चुअली पाप पुद्गल है, मतलब जीव नहीं है, जीव का पार्ट भी नहीं है। फिर भी जीव को पाप लगता है या पाप का उदय जीव के होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पुद्गल है, इन पुद्गलों को जीव ने आत्म प्रदेशों पे लगा के रखा है। अगर वो नहीं लगा रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अजीव है, कुछ पुद्गल है, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही आत्म प्रदेशों पे लग जाता है तो फिर वो जीव को दुख उत्पन्न करता है। तो इन पुद्गलों का नाम एक्चुअली पाप कर्म है। अब ऐसे कई बार पाप को भी व्यवहारिक दृष्टि से बुरे कार्यों को पाप कह देते हैं। भी तुमने पाप किया, ये झूठ बोला, तुम्हें तो पाप लगेगा। तो पाप को कई बार हम जीव के साथ भी जोड़ देते हैं, बट यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि पाप जो है वो पुद्गल है, अजीव तत्व है और कर्म का नाम पाप है। जो अशुभ कर्म आत्मा के चिपके उसका नाम पाप है। तीसरे दोहे में ये बताया गया कि जब बुरे बुरे कार्य करता है जीव, मतलब जीव कुछ भी गलत कार्य करता है, तब उसके अशुभ पुद्गल जो आकर्षित होते हैं, आत्म प्रदेश के लगते हैं, वे पाप कर्म हैं। और जब ये उदय में आते हैं तो उदय में आकर के ये जीव के लिए दुख देने वाले बनते हैं, जीव को दुख उत्पन्न होता है। तो इस तरह से जीव के दुख स्वयं कृत है, उसमें हम पुद्गल को दोषी बनाए वो अपेक्षा नहीं है। चौथे दोहे में यह बताया गया कि उस पाप का उदय होने से जब दुख उत्पन्न हो तो कोई रोष न करे, उस समय गुस्सा नहीं करना है कि भाई ये हम जनरली हमारी क्या हैबिट होती है कि जैसे हमें अगर चोट लग जाए, मान लो हम चल रहे हैं, रास्ते में कोई पत्थर आया, चोट लग गई, तो हम पत्थर पे दोष डालते हैं, पत्थर किसने रख दिया, यहाँ ये पत्थर यहाँ कैसे पड़ा है। तो ऐसे ही जब हमें दुख मिले तो उसमें कर्मों पे दोष देने की जरूरत नहीं है, जैसा कर्म किया वैसा उसको फल भोगना पड़ेगा। इन पुद्गलों को हम दोषी बनाएं तो पुद्गल क्या करेंगे बेचारे। फिर 5वें दोहे में बताया कि पाप कर्म और पाप की करनी दोनों अलग अलग है। मतलब करनी तो जीव कर रहा है और कर्म क्या है, जो पुद्गल है। तो पाप की करनी से पाप कर्म आत्म प्रदेश के लगते हैं और फिर वही पाप कर्म उदय में आने पर जीव को दुख देते हैं। तो उन्हीं बातों को आचार्य भिक्षु ऐसा कह रहे हैं कि भाई मैं यथा तथ्य प्रकट कर रहा हूं, जिसे ध्यान से सुने। मतलब क्या प्रकट कर रहे हैं, पाप कर्म क्या है और पाप की करनी क्या है, ये 2 बातें मुख्य रूप से इन ढालों में इस ढाल में समाहित किया गया है।
ढाल वन, जिन भगवान ने चार गणगत्य कर्म कहे हैं, इन कर्मों को अभ्र पटल बादलों की तरह जाने। तो देखो, जैसे 8 कर्म होते हैं, उसमें से 4 गाति कर्म हैं। उन्हें गणगात्य मतलब अ, घन का मतलब हो गया जो ज्यादा प्रभावकारी हो, गहरे हो। तो ऐसे गात्य कर्म जो अधिक प्रभावशाली हैं, वैसे 4 घन गात्य कर्म हैं। और इन कर्मों को अभ्रपटल बादलों की तरह जाने। अभ्रपटल बादल, अभ्रपटल संभवतः अभ्रक को कहते होंगे। जैसे अभ्रक में लेयर्स होती है, ट्रांसपेरेंट सी एक अभ्रक होती है। आजकल तो प्राय इतना देखने में नहीं आती है, मैंने मेरे बचपन में तो बहुत देखी हुई है। तो ऐसी एक ट्रांसपेरेंट लेयर रहती है एक के ऊपर एक, उस तरह की, उसको संभवतः अभ्रपटल कहते हैं। और बादलों की तरह जो साथ में आया है, तो मतलब बादल भी जो पटल के रूप में है, वन बाई वन, जैसे अभ्रपटल होती है उस तरह से। तो वैसे मानो बादल कैसे ढक देता है, किसको ढकता है बादल? चंद्रमा को ढक लेता है जैसे। तो वैसे ही ये कर्म जीव को आच्छादित कर उसके स्वाभाविक गुणों को विकृत करते हैं। मतलब 4 घाती कर्मों की यहाँ बात चल रही है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। ये 4 कर्म का स्वरूप किस तरह से है, उसे ऐसे समझाया गया है कि ये जीव के मूल गुणों को विकृत करते हैं। मतलब उन गुणों को ये प्रभावित करते हैं जो गुण जीव को सहज में मिले हुए हैं। उन गुणों को जीव यूज नहीं कर पा रहा है। तो वहां पर हालांकि 2-3 अलग-अलग मेथड होते हैं, कहीं आवरण होता है, कहीं विकृति होती है और कहीं बाधा होती है। लेकिन यहाँ चारों को कंबाइंड रूप से ये कह दिया गया कि जीव के मूल गुणों को विकृत करने का काम ये 4 कर्म करते हैं। दूसरे पद्य में यही बात आई है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, इन कर्मों ने जीव के जैसे जैसे गुणों को विकृत किया, वैसे वैसे उनके नाम हैं। मतलब ज्ञानावर्णीय ने ज्ञान को विकृत किया, दर्शनावर्णीय ने दर्शन को विकृत किया, मोहनीय ने आत्मा का, जो 2 तरह के मोहनीय के 2 गुण होते हैं, मतलब मोहनीय कर्म आत्मा के 2 गुणों को विकृत करता है, एक दर्शन और एक चारित्र। और अंतराय कर्म पुरुषार्थ को विकृत कर रहा है। तो जो इनके कर्म के नाम हैं, वैसे वैसे गुणों को भी, जीव के उन उन गुणों को वैसे ही विकृत कर रहा है। अब आगे तीसरे पद्य में ये कहा गया कि ज्ञानावर्णीय कर्म ज्ञान को आने नहीं देता, दर्शनावर्णीय कर्म दर्शन को आने से रोकता है, मोहनीय कर्म जीव को मत वाला कर देता है। मत वाला का मतलब क्या हुआ? जो अपने हाल में मस्त रहता है, जिसको किसी की कोई परवाह ना हो, या यूं कह दो कि जो एक जो अवेयरनेस होती है ना, लेक ऑफ अवेयरनेस में जीता है। मतलब आसपास अपने क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है, बस वो चले जा रहा है, अपने हाल में मस्त है। उस तरह की स्थिति जीव की मोहनीय कर्म के कारण हो जाती है। और अंतराय कर्म अच्छी वस्तु की प्राप्ति में अवरोध पैदा करता है, बाधा पहुंचाता है। कोई चीज जीव को मिल सकती थी या मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ अंतराय कर्म। तो ये 4 कर्म बेसिकली जो 4 आत्मा के मूल गुण हैं, ऐसे आत्मा में 8 गुण होते हैं और 8 गुणों के आधार पर 8 कर्म का निरूपण किया गया है। उनमें से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अ, अब ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये जो गुण है, मतलब हर जीव कैपेबल है कि वह केवल ज्ञानी बन सके या केवल ज्ञानी जैसी योग्यता उसमें है। बट जैसे फर्स्ट पद्य में बताया ना, अभ्रपटल बादलों की तरह ये कर्म, मतलब ज्ञानावर्णीय कर्म ने जीव के इस गुण को ढक दिया, इसको आवृत कर दिया। तो वैसे ही जैसे ज्ञान को आवृत ज्ञानावर्ण ने किया, वैसे दर्शन को दर्शनावर्णी ने आवृत किया। ज्ञान दर्शन एक्चुअली देखा जाए तो काफी सिमिलर है। इसमें डिफरेंस क्या होता है? ये जानना, देखना, देखना ऐसे आंखों से जो देखते हैं, या वो देखना नहीं है। यहाँ सामान्य बोध, मतलब जीव किसी चीज को जब जानता है तो उसको डिटेल में भी जानता है और मोटे रूप से भी जानता है। तो मोटे रूप से जानना देखना कहलाता है और विस्तार से जानना जानना कहलाता है। तो ज्ञान के द्वारा विशेष बोध के रूप में
नॉलेज गेन किया जाता है जिसे हम कहते हैं जानना। और दर्शन के द्वारा सामान्य बोध के रूप में नॉलेज को एक ग्लिम्स की तरह ग्रहण किया जाता है, मतलब हल्का फुल्का मोटे रूप से ग्रहण किया जाता है, तो उसे कहते हैं दर्शन। तो ज्ञानावर्णीय कर्म दर्शन में दर्शन को आवृत करता है, और दर्शनावर्णीय ज्ञानावर्णीय ज्ञान को आवृत करता है, दर्शनावर्णीय दर्शन को आवृत करता है। अब मोहनीय कर्म की अगर बात करें तो ये जीव को मत वाला कर देता है। मतलब क्या हुआ, इसमें दो तरह के कर्म होते हैं, एक है दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। वैसे इसकी डिटेल आगे आ जाएगी, अभी जितना है उस पद्य के अनुसार उतना ही समझते हैं कि ये मोहनीय कर्म जीव कोई टास्क जिस रूप में करना चाहता था या जिस उस जीव को ऐसा करना चाहिए वैसा वो नहीं कर पा रहा है, तो मतलब वो अपने हाल में मस्त है, उसको उसका कंट्रोल एक तरह से हट गया, जो सही नियंत्रण उसका रहना चाहिए था वो नियंत्रण नहीं रहता। और अंतराय कर्म से बाधा किस रूप में, कि कोई चीज उसे प्राप्त होनी चाहिए। मान लीजिए किसी को कुछ मिलने वाला है, जैसे कोई पुस्तक उसको मिलने वाली है, और जब वो पुस्तक लेने मान लो शॉप पे गया तो स्टॉक खत्म हो गया, तो अब उसको नहीं मिल पाई। उसने सोचा मैं आज जाऊंगा ये किताब खरीद लूंगा मुझे मिल जाएगी, लेकिन वहां बुक स्टॉल पे पता चलता है भी स्टॉक खत्म हो गया, तो अब तो वो जब छपेगी तब आएगी। तो इस तरह से अवरोध किसी भी चीज में पड़ सकता है। चौथे पद्य में ये बताया गया कि ये कर्म चतुर्स्पर्शीय रूपी पुद्गल है। चार स्पर्शीय और रूपी और पुद्गल, तीन बातें यहाँ पर आ रही है। देखिए पुद्गल में तो हर वो चीज आ जाएगी जिसके वर्ण गंध रस स्पर्श हो, तो स्पर्श होना तो जरूरी है, और जिसके वर्ण गंध रस स्पर्श होंगे वो रूपी कहलाएगा। और अब जिसके स्पर्श है उसके कम से कम दो, चार या आठ, मतलब तीन तरह के स्पर्श हो सकते हैं। मिनिमम दो होते हैं, उसके बाद चार स्पर्श होते हैं, फिर आठ स्पर्श होते हैं। मिनिमम दो स्पर्श होते हैं परमाणु में, और अगर बहुत सारे परमाणु मिलकर एक स्कंद बन जाता है तो फिर उनके मिनिमम चार स्पर्श अवश्य होते हैं, क्योंकि वो जो दो स्पर्श का कॉन्सेप्ट है, देखिए ये चतुर्स्पर्शीय को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा मैं इसके विस्तार में जाना चाहूंगा, वैसे काफी लोगों को ये शायद कॉन्सेप्ट पता ही होगा। एक बार स्क्रीन शेयरिंग को रोक करके चतुर्स्पर्शी का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि चार स्पर्श और आठ स्पर्श में क्या मेजर डिफरेंस आ जाता है। तो देखिए क्या होता है, एक परमाणु मतलब पुद्गल का स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा हिस्सा, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक परमाणु में क्या क्या होता है। तो ये अभी जैन दर्शन वाला परमाणु है। ये जो साइंटिस्ट जिस एटम की बात करते हैं परमाणु, उसमें तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे तीन चीजें होती है, वो अलग चीज है। वो जो परमाणु जिसे साइंटिस्ट परमाणु बताते हैं वो तो मानो स्कंद है जैन ज्ञान के अनुसार। लेकिन जैन धर्म में जिस परमाणु की कल्पना की गई है या जो परमाणु बताया गया है केवलियों द्वारा, वह परमाणु तो अत्यंत सूक्ष्म है, और वो इतना सूक्ष्म है कि उसे आंखों से तो देख ही नहीं सकते, और उसके अगर टुकड़े करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो जहां उसका फाइनल एक चीज मिले कि भाई अब इसका टुकड़ा नहीं हो सकता, उसी को परमाणु कहेंगे। तो इसका मतलब परमाणु नॉन डिविजिबल है, उसका विभाजन नहीं हो सकता है, सबसे छोटा है, मतलब इसका और ज्यादा छोटा कुछ हो नहीं सकता। तो जो पुद्गल का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो परमाणु है, और उस परमाणु में वर्ण गंध रस स्पर्श ये चारों चीजें होती है। पांच प्रकार के कलर होते हैं, उसमें से एक कलर एक परमाणु में अवश्य होता है। इसी प्रकार से गंध के जो दो सेंस होते हैं, सुगंध और दुर्गंध। हालांकि देखिए सुगंध में भी अगेन बहुत सारी वैरायटी होती है, हम देखते हैं अलग अलग प्रकार की खुशबू होती है, किसी फूल में अलग खुशबू है, किसी में अलग होती है। तो यहाँ एक सुगंध कैटेगरी में मानो सबको साथ में ले लिया है, बट ऐसे एक अपेक्षा से सुगंध को भी फर्दर डिवीजन कर सकते हैं। सेम चीज दुर्गंध के लिए है, तो फिलहाल दो ही लिया गया, सुगंध या दुर्गंध। तो कोई परमाणु में आइदर सुगंध होगी या दुर्गंध होगी, या यूं समझ ले कोई ना कोई गंध अवश्य होगी। अब सुगंध में भी कौन सी वाली सुगंध है, तो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, बट देयर मस्ट बी सम गंध, एक गंध अवश्य होगी, कोई स्मेल अवश्य होगी।
फिर रस की बात करें तो 5 प्रकार के रस में से हर परमाणु का एक टेस्ट अवश्य होता है, या तो वो मीठा होगा या खट्टा होगा, या जो भी इसमें टेस्ट 5 बताए गए, तीखा होता है, कड़वा होता है और एक कसेला होता है। नमकीन को इन 5 टेस्ट में कहीं स्थान नहीं मिला हुआ है। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये सॉल्ट जो है ना, वो टेस्ट इसमें क्यों नहीं लिया गया। तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद नमकीन या सॉल्ट जो बनती है, नमक जो बनता है, वो मे बी इन्हीं की कॉम्बिनेशन से बन ही जाता होगा। ऐसे तो कलर भी 5 ही लिए गए हैं, तो फिर बाकी कलर कैसे बने, तो वो इन्हीं कलर के कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं। तो ये जो 5 बेसिक टेस्ट है, उनसे फिर नए नए टेस्ट आ जाते हैं, नए नए टेस्ट के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो इन 5 में से कोई एक टेस्ट किसी परमाणु में अवश्य होगा। ये 3 चीजों में तो एक एक का कॉम्बिनेशन आ गया, लेकिन स्पर्श के मामले में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पर्श के 8 भेद होते हैं, उनमें दो दो की जोड़ियां हैं, 4 युग्म बन जाते हैं, 4 युगल बन जाते हैं। और वो जो जोड़ियां हैं उसमें एक जोड़ी तो है शीत उष्ण की, मतलब ठंडा गर्म। तो कोई चीज को जब हम छूते हैं, हाथ लगाते हैं अपनी स्पर्श इंद्रिय के द्वारा, जब हम किसी चीज को छुएंगे, तो उसको छूने पे हमें ये फील होता है कि आइदर वो हॉट है या कोल्ड है। अब उसमें भी अलग अलग तीव्रता मंदता हो सकती है, भी बहुत ज्यादा गर्म है, कम गर्म है, या ठंडा है तो बहुत ज्यादा ठंडा है, थोड़ा कम ठंडा है, इस तरह की तरतमता तो उसमें भी मिलेगी। तो ये एक चीज हो गई, ठंडा गर्म, शीत उष्ण। इसी प्रकार से एक युग्म होता है रुक्ष स्निग्ध का। रुक्ष का मतलब होता है रूखा, मतलब कहीं अपन हाथ लगाए ना, कहीं भी टच किए तो ऐसा फील होगा भी ये तो कुछ रूखा रूखा लग रहा है। और दूसरा होता है इसका युग्म में चिकना। तो या तो कोई चीज चिकनी होगी या रूखी होगी, तो उसको कहते हैं रुक्ष और स्निग्ध। तो अब ये जो 4 स्पर्श हैं, ये तो है बेसिक स्पर्श। इन 4 के जो 2 जोड़े हैं, उन जोड़ों में से कोई एक, मतलब शीत उष्ण में से कोई एक स्पर्श किसी परमाणु में अवश्य होगा। सिमिलरली रुक्ष स्निग्ध में से भी कोई एक स्पर्श किसी एक परमाणु में अवश्य होगा, यानी कि एक परमाणु में मिनिमम 2 स्पर्श तो है ही है। मिनिमम समझ लो, मैक्सिमम समझ लो, क्योंकि परमाणु में 2 ही स्पर्श होते हैं। अब क्या होता है कि जब ये परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो बन जाएगा स्कंध। और उस स्कंद में डिफरेंट डिफरेंट परमाणुओं के डिफरेंट डिफरेंट कलर मिक्स हो गए, तो मिक्स होकर के उनके कॉम्बिनेशन से कोई नया कलर बन सकता है। इसी प्रकार से गंध के, कोई सुगंध वाला, कोई दुर्गंध वाला, कोई अधिक गुण सुगंध वाला, कोई कम गुण सुगंध वाला, इन सारे कॉम्बिनेशन से मिलकर के एक नई स्मेल बन जाती है भी, ये स्कंद की ये फाइनल स्मेल रही। मतलब उसको एवरेजिंग कर लो, ऐसा समझ लो, कलर्स को एवरेज कर लो, गंध को एवरेज कर लो, और टेस्ट को भी ऐसे एवरेज कर लो। एक मीठा ज्यादा है, खट्टा कम है, तीखा बहुत कम है, अब इनका एवरेज किया तो एक ऐसी कोई टेस्ट है जिसमें हल्का सा खट्टापन और ज्यादा मीठा है, और कुछ खास तीखा नहीं लग रहा है। तो ऐसे हर स्कंद का अपना एक टेस्ट क्रिएट हो जाता है। अब स्पर्श की बात करें तो स्पर्श में भी सेम यही कॉन्सेप्ट है कि हर दो दो स्पर्श के जोड़े में से, मतलब जो दो दो स्पर्श हर परमाणु में है, वैसे बहुत सारे परमाणु जब जुड़ते हैं, संख्य असंख्य अनंत भी हो सकते हैं। एक कर्म पुद्गल की बात करूं तो कर्म पुद्गल में अनंत अनंत परमाणु होते हैं। तो अब ऐसे परमाणु में मान लो किसी में है शीत के साथ रुक्ष, किसी में है शीत के साथ स्निग्ध, किसी में उष्ण के साथ रुक्ष, किसी में उष्ण के साथ स्निग्ध, ये 4 ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो यूं देखें तो 4 प्रकार के परमाणु हो गए, लेकिन उनमें भी अगेन रुक्षनेस, रुक्षनेस कम है कि ज्यादा है, रुखापन जो है ना, वो कम है कि अधिक है। तो ऐसे रुक्ष वाला भी 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, ऐसे अनंत गुण तक हो सकते हैं। तो रुक्षता का भी मतलब, जैसे एक परमाणु मानो रुक्ष के साथ शीत है, शीत प्लस रुक्ष वाला एक परमाणु है, एक दूसरा परमाणु भी शीत प्लस रुक्ष वाला है, लेकिन वो दोनों परमाणु भी आइडेंटिकल न हो, ये पॉसिबल है। क्योंकि शीत के गुण कितने, मतलब एक मानो 10 गुण शीत वाला था, दूसरा मानो 50 गुण शीत वाला था, तो 50 गुण शीत वाला 10 गुण शीत वाले से ज्यादा ठंडा होगा। ऐसे ही रुक्षता की भी बात होती है, ऐसे ही स्निग्धता की भी बात होती है। तो ये 4 तो बेसिक है ही है, लेकिन इनमें भी वापस बहुत तरतमता है। तो एक अपेक्षा से मैं ये कह दूं अगर, कि जैसे 5 प्रकार की टेस्ट बताए गए, 5 प्रकार के कलर बताए गए, बट फाइनली देर आर न्यूमेरियस कलर, या असंख्य कलर है या अनंत कलर है।
इसी प्रकार से स्वाद भी, कितने प्रकार के स्वाद बनते हैं, 5 बेसिक है लेकिन उनके कॉम्बिनेशन से कितने ही तरह के बन सकते हैं। वैसा ही कुछ एक परमाणु में भी हो सकता है, परमाणु में भी मीठे का भी कितनी तीव्रता है, फिर दूसरा परमाणु आया उसमें मीठे की कुछ अलग तीव्रता, तो ऐसे मल्टीपल मीठे परमाणु भी मिल करके कुछ अलग एवरेज में रिजल्ट लाएंगे। जैसे आ, मान लीजिए 4 तरह की मिठाई है और एक बहुत मीठी है, कम मीठी, और इन चारों को मिक्स कर दें तो उसका टेस्ट में जो मिठास होगी ना वो कुछ अलग ही होगी, वो एग्जैक्टली बहुत मीठी भी नहीं होगी, और वो जो 4 मिठाई का एवरेज होगा वैसा मीठापन आ जाएगा। अब सेम चीज आप स्पर्श के बारे में समझे। अब वृक्ष के इतने परमाणु थे, जिसमें किसमें वृक्ष होगा, किसमें स्निग्ध होगा, किसमें शीत होगा, किसमें उष्ण होगा, 4 प्रकार के स्पर्श ओवरऑल हमें मिल रहे हैं, और अनंत परमाणुओं से मिले। तो अब उनकी एवरेजिंग जब करेंगे तो मान, एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमें 1000 वृक्ष के चीजें मिली और उसका एवरेज आया मानो 8 गुण। फिर स्निग्ध का मानो 500 चीजें मिली और उसका एवरेज आया मान लो 16 गुण। तो 16 गुण वाले 500 परमाणु हो गए। 500 मतलब उसके परमाणुओं में से हमें उतना क्वांटिटी स्निग्ध का मिल गया, फिर उतना रुक्ष का मिल गया, ऐसे कॉम्बिनेशन से फिर इनका जब हम एवरेजिंग करते हैं तो एक नया स्पर्श मिल जाएगा। तो इस तरह से एक स्कंद में, अलग अलग प्रकार के स्कंदों में अलग अलग प्रकार के स्पर्श मिलेंगे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4। ये 4 तो बेसिक है, इनके कॉम्बिनेशन से ऐसा मिल जाता है। अब ये जो चतुर्स्पर्शीय पुद्गल की बात यहाँ की जा रही है, उनमें 4 ही स्पर्श होते हैं। तो फिर जो टोटल 8 बताए गए उसका क्या फंडा है? वो जो 8 बताए गए उनमें से अगेन दो दो का जोड़ा, एक तो है गुरु लघु, दूसरा है मृदु कर्कश। कर्कश मतलब कड़क, मृदु मतलब सॉफ्ट। कोई चीज एकदम सॉफ्ट होती है, अब उसको छूते हैं तो फील हो जाता है हाँ ये एकदम सॉफ्ट लग रहा है। जैसे मान लीजिए कोई एक स्पंज की बॉल है या टेनिस बॉल है, उसको छूने से समझ में आता है हाँ, थोड़ी सॉफ्ट है। और एक यही अगर लेदर की बॉल हो, क्रिकेट की जो बॉल होती है वैसी कोई हार्ड बॉल हो, तो उसको छूने से समझ में आता है ये थोड़ा कड़क है। तो अब ये कड़कपन और सॉफ्टपन ये कहां से आया? ये तो कोई परमाणु में था ही नहीं, इतने परमाणु में खाली 4 ही थे। लेकिन क्या होता है, इन 4 के कॉम्बिनेशन से जो नया स्पर्श बनता है उससे अगेन कर्कश और मृदु वाला भाव आ जाता है। एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले बाकी के दो और स्पर्श को समझते हैं, गुरु और लघु। गुरु का मतलब होता है हेवी, भारी, और लघु हल्का, लाइट। तो अब जैसे हम कोई वस्तु को हाथ में लेते हैं, जैसे ये पुस्तक को हाथ में ली तो हमें फील होता है हाँ थोड़ी हैवी लग रही है। अब वही मान लीजिए मैंने कोई ऐसी खोखली चीज, जैसे ये कवर है, तो इतना भारी नहीं लग रहा क्योंकि बीच में इसमें कुछ है नहीं, मतलब चश्मा जैसे बाहर निकाला हुआ है। तो ऐसे कोई चीज एकदम लाइट फील होती है, कोई हैवी फील होती है। अभी हाथ तो उतना ही है, सेम वॉल्यूम का कोई सामान हाथ में लेते हैं तब भी कुछ हल्का लगता है, कुछ भारी लगता है। अब रुई को हाथ में ले तो एकदम लाइट लगेगा, और वही अगर हम कोई लोहे की चीज हाथ में ले, जैसे कोई चाबी का गुच्छा है या गोल्ड कॉइन है या कोई सिक्के हो, ये थोड़े हैवी लगेंगे। कागज का नोट हाथ में लो तो हल्का लगता है। तो ये हल्का भारीपन भी उन्हीं में से, वो जो 4 स्पर्श है उसी से फ्रेम हो जाता है। अब ये कैसे फ्रेम होता है? ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इन्हीं कॉम्बिनेशन से, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए किसी स्कंद में बहुत सारे परमाणु जो आए हैं उनमें बहुलता, बहुलता का मतलब अधिकांश परमाणु मानो वृक्ष के थे। तो वृक्ष के ज्यादा परमाणु आने से क्या होता है, जब वो परमाणु साथ में जुड़ते हैं तो उनकी रुक्षता आपस में उनको ज्यादा क्लोज नहीं आने देती। रूखापन होता है तो वो दूर फेंकता है, और चिकनापन होता है तो चिपक जाते हैं। कोई चिकनी चीज हो वहां पे चिपक जाएगी, और रुखी होगी तो वो नीचे गिर जाएगी, मतलब उसमें क्लोजनेस नहीं आ पाती रुक्षता से। तो क्लोजनेस नहीं आने से वो परमाणु थोड़े दूर 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 ऐसे फैले रहते हैं। अब जैसे मान लो रुई का एग्जांपल लेते हैं, रुई हाथ में ली, एकदम लाइट लग रही है क्योंकि उसमें वृक्ष परमाणु की बहुलता है। तो उसमें क्या होता है, बीच बीच में बहुत सारा गैप है। अब मान लीजिए उस रुई में थोड़ा घी डाल दें, जैसे हम दीपक के अंदर बनाते हैं ना बाट, वैसा हमने उसमें रुई घी डाला, तो घी डालने के बाद में वो जो रुई है ना, वो बहुत शॉर्ट में सिमट जाएगी, सब पास पास आ जाते हैं, चिपक से जाते हैं। तो आधा किलो रुई भी होगी ना तो वो बहुत मतलब क्लोज दिखेगी, जबकि ऐसे आधा किलो रुई हाथ में लेवे तो बहुत बड़ा वॉल्यूम जैसा दिखेगा। तो स्निग्धता से भारीपन आया, रुक्षता से हल्कापन आया। तो ऐसे जब स्पर्श की बहुलता होती है तो उस बहुलता के कारण से ये 4 नए स्पर्श जनरेट हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं।
तो उसके आधार पर मृदु कर्कश और गुरु लघु डिफाइन होता है। ठीक है, तो अब क्या अंतर हुआ देखिए, कर्म को चार चतुर्स्पर्शी पुद्गल बताया गया है। तो इसमें एक मेजर डिफरेंस ये आता है कि ये पुद्गल तो है लेकिन पुद्गल जैसा इसमें कुछ भी नहीं। कैसे? जैसे ना एक रुमाल है, हाथ में लेते हैं, कुछ हल्कापन, भारीपन, काफी कुछ चीजें उसमें हमें फील हो पाती हैं बिकॉज ऑफ जो चार नए स्पर्श है। लेकिन जिनमें ये चार स्पर्श नहीं है, वो पुद्गल तो है, वर्ण गंध रस स्पर्श भी है, लेकिन न तो हम उसको फिजिकली देख पाएंगे, वो इतने ज्यादा लाइट होते हैं कि उसमें न गुरुपन है न लघुपन है। मतलब पुद्गल नाम के पुद्गल है, उसको पुद्गल जैसा हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो वर्णगंध स्पर्श युक्त है, इसलिए बस हम उनको पुद्गल कह दें। तो कर्म भी देखिए वैसे ही पुद्गल है। तो कई बार हम कल्पना करते हैं भी कर्म मेरे आत्मा के चिपके हुए, तो कैसे कर्म होते होंगे? जैसे धूल मिट्टी उड़ती है, हमारे कपड़ों पे कभी चिपक जाती है, तो क्या वैसे ही कर्म आके चिपकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि धूल मिट्टी तो कितने बड़े बड़े हैं, कर्म इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि उस रूप में तो कोई आके चिपक ही नहीं सकते। तो ये इतने सूक्ष्म चतुर्स्पर्शीय पुद्गल लोक में सर्वत्र विद्यमान है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर ये उपलब्ध न हो। और जब ये आत्म प्रदेश के साथ चिपकते हैं, तब भी उन्हें कहीं आसपास जाने की जरूरत नहीं होती है, या हमें किसी पास में जाकर भी 1 फीट दूर पड़ा हुआ पुद्गल लेना है, या कोई आधा किलोमीटर दूर पड़ा पुद्गल को आकर्षित करना है, बल्कि 1 mm जितना दूर पड़ा हुआ पुद्गल भी हम आकर्षित नहीं करते हैं। हम जहां है, जीव जहां अवस्थित है आकाश प्रदेशों में, उन्हीं आकाश प्रदेशों में उपस्थित ये चतुर्स्पर्शीय कर्म वर्गणा के पुद्गलों को जीव ग्रहण कर लेता है। तो इसमें एक इमेजिनेशन थोड़ा प्रॉपर आ पाएगा अगर हम चार स्पर्शीय पुद्गलों को अच्छे से समझ पाए। तो ये खाली नाम के पुद्गल हैं, ऐसा ऐसे पुद्गल जैसा कुछ है ही नहीं, बट एक्चुअली पुद्गल है, इसलिए हमें उनको पुद्गल मानना होगा। तो जब ये आत्मा के साथ भी जब चिपकते हैं ना, तो क्योंकि ये भी इनविजिबल ही है, कर्म पुद्गल, मान लो कोई आत्मा के कर्म लगे हुए हैं, उस आत्मा को भी हम देख नहीं सकते भी पुद्गल आंखों से देख ले, दैट इज नॉट पॉसिबल। असंख्य प्रदेश आत्मा के होते हैं, हर प्रदेश पर कर्म चिपके हुए हैं, और हर चिपके हुए कर्म में अनंत अनंत परमाणु हैं। इतने परमाणु आत्मा के साथ चिपकने के बावजूद भी उनके वर्ण गंध रस स्पर्श, क्योंकि चार स्पर्शी है, इसलिए उनको किसी भी तरह से हम फील नहीं कर पाते हैं। और ये एक स्वरूप हम अगर समझ लें, तो शायद मुझे लगता है कर्म को समझने में हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो सकता है। ठीक है, थोड़ी सी लंबी चर्चा हो गई है, पुनः हम उसी ढाल पे लौटते हैं। तो ये कर्म जो चतुर्स्पर्शीय रूपी पुद्गल है, जीव ने बुरी करनी, जीव ने जो बुरा किया उनको वो लग गए। मतलब उनकी करनी क्या रही, जीव ने क्या टास्क किया, वो टास्क के आधार पर वो अच्छे या बुरे कर्म चिपक रहे हैं। और जब ये बुरे कर्म उदय में आएंगे, तो जीव को भी मतलब जीव का भी वैसे ही उसका नाम पड़ जाता है। मतलब ये दोनों चीजें, पाप के नाम, कर्म के नाम और जीव के नाम दोनों सेम हो जाते हैं। जैसे क्रोध, मानो क्रोध की प्रकृति अशुभ प्रकृति है मोहनीय कर्म की, वो कर्म पुद्गल जीव के चिपके, तो उस प्रकृति को हम कहेंगे क्रोध। मतलब उस पाप कर्म को भी हम कहते हैं क्रोध। और जब ये उदय में आता है, तो जीव क्या करता है, जीव भी क्रोध करता है। तो दोनों जगह नाम सेम है, इधर भी क्रोध है उधर भी क्रोध है। और ऐसे जीव को कहा जाता है क्रोधी। तो यहाँ चौथे पद्य में मेन यही बताया गया कि भाई जीव का नाम और पुद्गल का नाम दोनों सेम ही होता है, जैसा उसका टास्क है उसके अकॉर्डिंगली उसका नाम डिफाइन किया गया है। उसके बाद पांचवें पद्य में ये बताया गया कि चार कर्मों की अलग अलग प्रकृति है। मतलब अभी फिलहाल चार गाति कर्मों की ही चर्चा की है, तो जो अलग अलग प्रकृति है उसी आधार पर उनके चार अलग अलग नाम हैं, और अलग अलग गुणों को वो अवरुद्ध कर रहे हैं। अब उसको मैं और डिटेल में बताता हूं। मतलब अब चार कर्मों को, चार घात्य कर्मों को और अधिक डिटेल में यहां बताया गया है। ज्ञानावर्णीय कर्म की 5 प्रकृतियां हैं, उनसे जीव 5 ज्ञानों को नहीं पाता। मतलब मति ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मनः पर्यव ज्ञानावर्णीय और केवल ज्ञानावर्णीय, ये 5 प्रकार के ज्ञान जो अवरुद्ध हो रहे हैं, वो 5 प्रकार के ज्ञानावर्णीय कर्म के कारण होते हैं।
और उनमें भी पांचवी प्रकृति अर्थात केवल ज्ञानावर्णीय ये सबसे ज्यादा सघन है, गहरी है, अधिक प्रभावी है। क्योंकि ज्ञानावर्णीय केवल ज्ञानावर्णीय कर्म का तो मानव सर्व हमेशा उदय ही रहता है, इसका तो हम क्षयोपशम भी नहीं कर पाते, थोड़ा भी इसको कम नहीं कर पाते, इतना ये गहरा होता है। इसी प्रकार से इसमें हाँ ये भी बताया गया, ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम जब होता है ना तो चार ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन केवल ज्ञानावर्णीय का क्षयोपशम ही नहीं होता है। तो इसलिए केवल ज्ञान कब मिलेगा? जब वो पूरी तरह से समाप्त होगा, क्षय होने पर ही केवल ज्ञान मिलता है। अब दर्शनावर्णीय की नौ प्रकृतियां हैं, इनमें दो इसके पार्ट समझ लें। एक तो होती है दर्शन से रिलेटेड, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इन्हें बाधित करने वाली, इन्हें आवृत करने वाले चार प्रकृतियां तो हो गई चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म, फिर अचक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय और केवल दर्शनावर्णीय। जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म थे पांच, वैसा ही चारों को समझे। इसमें भी केवल दर्शनावर्णीय सबसे ज्यादा प्रभावी है, सबसे ज्यादा मतलब इफेक्टिव है। बाकी कर्म मानो जीव को बिल्कुल अंधा कर देते हैं। ये सारे कर्म जो चार कर्म की बात चल रही है, ऐसे दर्शनावर्णीय की नौ प्रकृतियां, लेकिन अभी चार की बात कर रहे हैं। उसके बाद पांच प्रकृतियां जो है नींद से संबंधित है, और नींद के जो पांच प्रकार है उसमें पहला तो है निद्रा, जो एक सामान्य नींद होती है, फिर जगाने पर सहज जाग भी जाता है, किसी को आवाज भी दी तो उठ जाएगा। फिर एक होती है निद्रा, निद्रा जो बड़ी मुश्किल से उठता है। कई बार हम देखते हैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत मुश्किल से उठते हैं, उनको उठा उठा के परेशान हो जाते हैं, तो उनके लिए हम कह सकते हैं भी निद्रा, निद्रा टाइप की नींद है। फिर एक नींद ऐसी भी होती है जिसे खड़े खड़े भी लिया जा सकता है। मुंबई की लोकल ट्रेन में अगर आप कभी देखें तो वहां कई व्यक्ति मानो प्रचला नींद लेते हैं, खड़े खड़े आराम से सो जाते हैं। 1 घंटे का सफर है, बैठने की जगह होती नहीं है, ऊपर हैंडल पकड़ा हुआ है और सो जाते हैं, नींद आ जाती है। उसके बाद एक नींद ये भी होती है जो चलते फिरते भी नींद ले लेते हैं, नींद में चलने की लोगों की आदत होती है, वो प्रचला प्रचला नींद है। और पांचवी नींद है स्त्यानर्धी। स्त्यानर्धी नींद ये बहुत ही गहरी नींद होती है, इतनी गाढ़ी नींद है कि इससे जगना बहुत मुश्किल है। ये इतनी गहरी नींद होती है कि नींद में उठ करके जीव कुछ भी काम कर लेता है, उसे होश ही नहीं रहता है। ऐसे एकेंद्रीय जीवों में तो मानवस्थ्यानर्धी दर्शनावर्णीय कर्म की का उदय ही समझ सकते हैं, एकदम गहरे सोए हुए, उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उपयुक्त पांच नींद और चार जो थे चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, ये सब मिल करके मानो जीव को एकदम अंधा बना लेते हैं और उसके सामने पूरा अंधेरा छा जाता है। दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से भी अगेन तीन चक्षु, अचक्षु और अवधि, ये तीन तो क्षयोपशम दर्शन के रूप में प्रकट हो जाते हैं, लेकिन केवल दर्शन तो अगेन क्षय से ही आएगा। फिर मोहनीय कर्म की बात करें, तीसरा गणगात्य कर्म मोहनीय कर्म है, और उसके उदय से जीव क्या होता है? मत वाला हो जाता है। तो इसके ना दो प्रकार से इफेक्ट होता है। एक तो इसके उदय से जीव सच्ची श्रद्धा के विषय में मूड बन जाता है, अर्थात मिथ्यात्व बन जाता है। मतलब जो चीज जैसी है उसे उस रूप में वो नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, उसे वैसा नहीं मान पाता है, वो कुछ और ही समझ बैठता है बिकॉज ऑफ दिस कर्म। तो मानो वो एक मूढ़ता में है, मिथ्यात्वी हो जाता है। और उसके साथ साथ बुरे कार्यों का परिहार नहीं होता, मतलब बुरे कार्यों को वो अवॉइड नहीं कर पाता। जो काम गलत है उनको वो छोड़ नहीं पाता, वो काम भी वो कर बैठता है। तो ये है बिकॉज ऑफ मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के दो भेद है, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। ये दोनों क्रमशः सम्यक्त्व और चारित्र, इन दो आत्मा के मूल गुणों को बिगाड़ते हैं। सम्यक्त्व गुण क्या करता है आत्मा के लिए? कि उसकी दृष्टि को एकदम क्लीन रखता है, क्लियर रखता है, जो चीज जैसी है उसको वो वैसी समझ पाए। ये होता है बिकॉज ऑफ सम्यक्त्व। और मोहनीय कर्म जो दर्शन मोहनीय है, उसका उदय मानो इस चीज को, ये जो गुण है जीव का, उसको वो ढक देता है। अभवी जीवों का तो अनादि काल से ये चीज ढकी हुई है और अनंत काल तक ढकी ही रह जाएगी। तो इतने पावरफुल ये कर्म होते हैं। फिर चारित्र वाला पार्ट क्या कहता है कि कोई काम जीव कर सके, मतलब जो सही है उस सही काम को वो कर भी सके। एक तो सही, इसको सही समझ लेना, और एक उसको कर भी पाना।
तो ये मोहनीय कर्म इन सब चीजों में जीव की जो नैसर्गिक गुण है, जो स्वाभाविक गुण है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसको विकृत कर देता है। अब दर्शन मोहनीय कर्म का जब उदय होता है तो सम्यक्त्वी जीव भी मिथ्यात्वी बन जाता है। इसी प्रकार से जब चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होता है तो कोई साधु भी मानो हिंसक बन जाता है। उसने त्याग किया हुआ त्याग तोड़ देता है, हिंसा करने लग जाता है, साधुपना छोड़ देता है, गृहस्थ में चला जाता है। तो इस तरह से ये दोनों कर्म सबसे ज्यादा खतरनाक कह सकते हैं। मोहनीय कर्म 8 कर्मों में प्रधान कर्म है। अब आगे बताया गया है, दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से श्रद्धान सम्यक्त्व नहीं आता। मतलब जो श्रद्धा रूपी सम्यक्त्व है वैसी श्रद्धा नहीं आ पाती, वैसा सम्यक्त्व नहीं आ पाता है। लेकिन जब ये कर्म उपशम होता है तो उसके उपशम से उपशम सम्यक्त्व मिलता है। और जब यह कर्म पूरी तरह से क्षय हो जाता है तब शाश्वत सम्यक्त्व, शाश्वत क्षायक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। और जब इसी कर्म का क्षयोपशम होता है तब क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त होता है। इन 3 शब्दों को थोड़ा समझ लेते हैं, उपशम, क्षय और क्षयोपशम। देखिए, कर्म आत्मा के चिपके हुए हैं। अब अगर उन कर्मों को हम टेम्पररी उदय से हटा दें, मतलब कर्म तो चिपके हुए हैं उसको, लेकिन हमने टेम्पररी दबा दिया उसको, उदय की अवस्था को हमने अनुदय में ले आए, मतलब उसका जो प्रभाव था उस प्रभाव को हमने कुछ समय के लिए, यहाँ कुछ समय जोड़ना जरूरी क्योंकि उपशम मैक्सिमम अंतर्मूर्ति होता है, तो उतनी समय के लिए उसको हमने इनइफेक्टिव बना दिया। जैसे कोई टाइम बम होता है, तो टाइम बम को जो बम को डिफ्यूज करके उसको इनइफेक्टिव बना देते हैं। तो अब वो टाइमर के बेस पर मान लो कोई इस प्रक्रिया से कोई ऐसा करे भी 10 मिनट के लिए मैंने इसको डिफ्यूज कर लिया, तब तक सब दूर चले जाओ, अब 10 मिनट बाद वो फिर फट सकता है। तो वैसे उपशम में भी यही होता है कि वो कर्म जो चिपके हुए थे वो उदय में आए, उदय में आ रहे हैं, फल दे रहे हैं। अब फल देते देते जीव ने कुछ एफर्ट किया, उन कर्मों को दबा दिया, जैसे ही दबे अब जीव एकदम शुद्ध बन गया, तो शुद्धता की वजह से उसके सम्यक्त्व आ जाता है। बट वो उपशम सम्यक्त्व है एंड दैट इज टेम्पररी। मतलब जब तक उपशम सम्यक्त्व है तब तक बहुत अच्छा है, वो बहुत पवित्र है, बहुत प्योर है और उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जितने समय तक है तब तक ही है वो सब चीजें। जैसे ही वो दबा हुआ कर्म वापस भभक जाएगा तो वो उपशम की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। तो इस मेथड से उपशम सम्यक तो आ सकता है। दूसरा होता है क्षय होने से। क्षय में क्या होता है, जो कर्म आत्मा के चिपके हुए ना वो कर्म आत्मा से निर्जरित हो जाए, दूर हो जाए, अलग हो जाए। जैसे ही वो अलग हुए तो मानो उन कर्मों का क्षय हो गया, कंप्लीटली अलग होना जरूरी है। तो इस स्थिति में क्षायक सम्यक तो होता है और उसके साथ शाश्वत शब्द जोड़ा गया क्योंकि ये परमानेंट है। एक बार अगर क्षायक सम्यक तो आ गया तो फिर वापस कभी नहीं जाता। और तीसरा मेथड है क्षयोपशम का। क्षयोपशम में क्या होता है, मान लीजिए 100 कर्म लगे हुए, 100 में से 20 कर्म को हमने अलग किया तो 80 कर्म अभी भी हैं। तो ऐसे हल्कापन, मतलब कुछ कम किया, तो जितना पार्ट हमने कम किया उतना तो हमारा खुल जाएगा। तो जो हमारा मिथ्या, तो मान लीजिए हमने 100% श्रद्धा हमारी खत्म थी, उसमें से हम 20% उसको क्षयोपशम के द्वारा ला पाए तो कुछ सम्यक्त्व तो आ गया। तो ये जो कुछ सम्यक्त्व होता है वो क्षयोपशम सम्यक्त्व कहलाता है। इसी प्रकार से चारित्र मोहनीय में भी तीनों चीजें पॉसिबल है, उपशम, क्षय और क्षयोपशम। तो चारित्र मोहनी की प्रकृति का जब उपशम होता है तो उपशम चारित्र आता है, क्षय होता है तो क्षायिक चारित्र आता है और क्षयोपशम होने पर क्षयोपशमिक चरित्र आता है। अब आगे बताया गया है 23 से 25 नंबर पद्य में कि जीव के जो औदायिक भाव निष्पन्न होते हैं वे कर्म के उदय से होते हैं, ऐसा पहचाने। मतलब कर्म जब उदय में आता है उस उदय के कारण जीव में जो रिएक्शन होता है, जीव में जो परिणति होती है, जीव में जो घटित होता है वो कहलाता है जीव का औदायिक भाव। औदायिक भाव ये जीव की प्रॉपर्टी है। उदय होना ये कर्म की प्रॉपर्टी। कर्म है पुद्गल, जीव है चेतन, मतलब जीव है नॉन पुद्गलिक है, जबकि पुद्गल तो अजीव होते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस यहाँ बताया गया कि कर्म के उदय से, मतलब उदय किसका हुआ, पुद्गल का, अजीव का, और उससे जो जीव में परिणति आती, जीव में जो चेंजेस आता है वो भाव कहलाता है, उसको कहते हैं औदैहिक भाव। तो ऐसे ही अगर जीव में, मतलब कर्म का उपशम होता है तो जीव में औपशमिक भाव आ जाता है।
और कर्म का क्षय होने से जीव में क्षयिक भाव आता है। तो ये भाव जीव से संबंधित हुए, और मूल जो शब्द है उदय, क्षय और क्षयोपशम, ये कर्म से संबंधित है, पुद्गल से संबंधित है। अब जीव के जैसे जैसे जो भाव होंगे उसी के आधार पर जीवों के अगेन नाम पड़ जाते हैं। कि जैसे कोई जीव का कोई कर्म उदय में है तो फिर उसका औदैहिक भाव कहलाएगा। तो जीव का नाम भी हम क्या कहेंगे, भैया उसका जीव का उदय भाव चल रहा है, जीव की प्रॉपर्टी हो गई मानो उदय भाव। तो इसी प्रकार से जीवों के नाम भी पढ़ते हैं और इसी प्रकार से कर्मों के नाम भी पढ़ते हैं। अब चारित्र मोहनी की, मतलब मोहनीय कर्म का भी डिवीजन चल रहा है, मोहनीय कर्म में ही हम। तो चारित्र मोहनीय की कुल 25 प्रकृतियां हैं। 25 प्रकृतियां क्या क्या है उसे आगे के कुछ पद्यों में बताया गया, मैं उसको समराइज वे में बता देता हूं साथ में। सबसे पहले तो अनंतानुबंधी क्रोध, फिर अनंतानुबंधी मान, फिर माया, और फिर ये लोभ। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो चार कषाय है उसका एक रूप हो गया अनंतानुबंधी। तो प्रत्येक का अनंतानुबंधी, ऐसे चार प्रकृतियां ये बन गई। फिर इन चारों का ही अप्रत्याख्यान, फिर इन चारों का ही प्रत्याख्यान, फिर संज्वलन। तो इस तरह से ये 4 × 4 16 प्रकृतियां तो हो गई कषायों की ही। उसके बाद जैसे अब इसमें वो नाम की बात आई कि क्रोध करने वाले जीव को हम कहते हैं क्रोधी, मान वाले जीव को कहेंगे मानी, माया करने वाले जीव को बोलेंगे मायावी, लोभ करने वाले जीव को कहेंगे लोभी। तो ये नाम कहां से पड़े, जो जिस जिस टाइप की प्रकृतियां थी तो वही कर्म का नाम भी है और वही जीव का नाम भी पड़ गया। अब 25 में बाकी जो 9 प्रकृतियां बचती, 16 तो हो गई कषाय वाली प्रकृतियां, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानी क्रोधमान माया लोभ और संज्वलन क्रोधमान माया लोभ। अब 9 प्रकृतियां जो और बचती है वो है 9 कषाय। उनमें से हास्य प्रकृति के उदय से जीव हंसता है, रति अरति प्रकृति के उदय से जीव में रति और अरति बढ़ती है। रति अरति का मतलब रुचि या अरुचि, कोई चीज एकदम लाइक करने लगता है, कोई चीज से नफरत सी हो जाती है, मतलब उसमें इंटरेस्ट आता है, किसी में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, ये रति अरति से होता है। भय की प्रकृति, फिर शोक, देन जुगुप्सा, ये हो गई टोटल 6। हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुगुप्सा। उसके बाद 3 जो बचती है वो है वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। स्त्री वेद के उदय से जीव के मन में या जीव के भावों में पुरुष की अभिलाषा आ जाती है। इसी प्रकार से पुरुष वेद के उदय से स्त्री की अभिलाषा आती है और नपुंसक वेद के उदय से स्त्री और पुरुष दोनों की अभिलाषा आती है। ऐसे सामान्यतया हम किसी स्त्री के लिए कहते हैं भी उसमें स्त्री वेद है और पुरुष के लिए कहते हैं पुरुष वेद है। तो पुरुष के मन में क्या होती है, स्त्री के प्रति लगाव आता है, स्त्री के प्रति लालसा आती है, अभिलाषा स्त्री की होती है, इसलिए पुरुष वेद में स्त्री की लालसा समझ लें। और स्त्री के मन में पुरुष के प्रति लालसा रहती है, अभिलाषा रहती है, तो उनमें पुरुष वेद कह सकते हैं। और नपुंसक में दोनों के प्रति अभिलाषा रहती है। हालांकि ये भी एक मोटे रूप से ही बात होती है। आजकल जैसे हम देखते हैं ना, मतलब इवन विवाह भी हो जाते हैं, महिला महिलाएं विवाह कर लेती, पुरुष पुरुष भी विवाह कर लेते हैं। गे और लेस्बियन जो मैरिजेज होने लग गई है। इंडिया में तो अभी तक ये लीगल नहीं है, लेकिन कई कंट्रीज में लीगल शादियां हो रही है। तो वहां पर यूं समझना चाहिए कि किसी पुरुष में मानो स्त्री वेद है, इसलिए वो पुरुष से शादी कर रहा है। और इसी प्रकार से कोई स्त्री अगर स्त्री से शादी कर रही है तो यूं समझ लो कि स्त्री में भी स्त्री वेद, मतलब स्त्री में भी पुरुष वेद हो सकता है। मतलब स्त्री में पुरुष वेद भी पॉसिबल है, पुरुष में स्त्री वेद भी पॉसिबल है, और किसी पुरुष में नपुंसक वेद, किसी स्त्री में नपुंसक वेद भी पॉसिबल है। ये सारी संभावनाएं आगमों में उल्लेखित है। ये बातें अभी कुछ सालों से यहाँ पर हम देखते हैं, बट ये तो आगमों में ही वर्षों से ये बात बताई गई है। पर मूल रूप से मानो स्त्री में स्त्री वेद होता है, पुरुष में पुरुष वेद होता है। तो ये वेदों से क्या होता है, एक दूसरे के प्रति जो अभिलाषा वाली बात आ रही है वो इनसे होता है। तो ये सब मोहनीय कर्म के कारण है। मतलब आइडियली तो ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, ये हम समझते भी है। ब्रह्मचर्य का सेवन तो गलत है, फिर भी हम इन वेदों के कारण से अभिलाषा भी कर लेते हैं और इसका सेवन भी कर लेते हैं। हैंड्रेज केवल एक सविता जी का आया है, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं अभी। तो और कोई हो तो अभी आप प्लीज जल्दी जिज्ञासा हैंड्रेज कर लीजिए। लास्ट क्लास में भी शायद ऐसे ही हुआ था, फिर क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी, तो हैंड्रेज पहले ही हो जाए
तो मुझे पता चले कितना समय मुझे जिज्ञासा समाधान के लिए देना है। उसके बाद मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से, अब ये चारित्र मोहनी की बात कंप्लीट हो गई। अब वापस हम किसके उदय की बात कर रहे हैं? दर्शन मोहनी की। तो मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव मिथ्यात्वी होता है, और चारित्र मोहनी की प्रकृति से जीव कुकर्मी होता है, मतलब गलत काम करने वाला बनता है, अनार्य, हिंसा प्रधान कार्य करने वाला, इस तरह की स्थितियां इसमें आ जाती हैं। अब एक अंतिम अंतराय कर्म और कर लेते हैं घाती कर्मों में। चौथा जो घनघात्य कर्म अंतराय कर्म है, उसमें 5 प्रकृतियां हैं, और ये पांचों प्रकृतियां अगेन चतुर्स्पर्शी पुद्गल ही है। सारी प्रकृतियां, कोई भी कर्म हो, सभी चतुर्स्पर्शी पुद्गल ही होते हैं। इनके भी नाम अलग अलग है अपने अपने स्वभाव के अनुसार। तो इनके नाम क्या क्या है? दानांतराय, भोगांतराय, वीर्यांतराय, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। तो 38 से 40 तक के पद्य में इन पांचों का वर्णन है। और दानांतराय प्रकृति के उदय से जीव दान नहीं दे पाता है, लाभांतराय के उदय से लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे ही भोग, एक वन टाइम यूज वाली चीजों को भोग कहा जाता है, रीयूजेबल चीजों को उपभोग कहा जाता है। तो जीव भोग और उपभोग चीजें होते हुए भी कर नहीं पाता है, बिकॉज ऑफ दीज कर्म्स, इनके उदय से। वीर्यांतराय की वजह से तीनों ही वीर्य गुणहीन पड़ जाते हैं। गुणहीन पड़ने का मतलब उसका इफेक्ट कम हो जाता है, उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। और 3 वीर्य कौन से? बाल वीर्य, बाल पंडित वीर्य और पंडित वीर्य। तो और उत्थानादि पांचों ही हीन हो जाता है। उत्थानादि का मतलब ये 5 चीजें: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, मतलब पुरुषार्थ। तो ये तो कम पड़ जाते हैं, और 3 प्रकार के वीर्य भी गुणहीन हो जाते हैं। जीव का बल पराक्रम अनंत है। जैसे अनंत ज्ञान है जीव में, अनंत दर्शन है, वैसे ही जीव में अनंत पराक्रम है। वो जो चाहे कर सकता है। महावीर जो हम कहते हैं भाई, वैसे अनंत वीर कह दो। इतनी वीरता है कि अनंत गुना काम वो कर सकता है, जो चाहे वो जीव कर सकता है, इतना पुरुषार्थ है। लेकिन अंतराय कर्म के उदय से जीव उसको कम कर देता है, मतलब जीव में वो आ, मानो उसका इफेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो जो अनंत पराक्रम है, उतना पराक्रम वो यूज ही नहीं कर पा रहा है। ये सारा होता है अंतराय कर्म के उदय से। और फिर इन कर्मों का जब क्षयोपशम होता है, जैसे जैसे क्षयोपशम होता है, वैसे वैसे वो गुण थोड़ा खुलते हैं, और उस आधार पर फिर कुछ कुछ पुरुषार्थ जीव कर पाता है। तो इनके नाम भी उन्हीं गुणों के आधार पर रखे गए हैं। और फिर ये 4 घाती कर्मों का वर्णन यहाँ समाप्त होता है। 43 में बताया गया कि अब मैं अघाती कर्मों का वर्णन शुरू कर रहा हूं। और अघाती कर्म में पुण्य और पाप दोनों प्रकार होते हैं, लेकिन यहां मैं खाली अघाती के पाप कर्म का विस्तार करूंगा। तो अब देखिए, अघाती के पाप कर्मों में भी जिस पाप कर्म के उदय से जीव असाता दुख पाता है, मतलब ये क्या हो गया? असाता वेदनीय नाम, उसका नाम हो गया असाता वेदनीय कर्म। वेदनीय की जो पाप प्रकृति है, वो असाता वेदनीय है। इसी प्रकार से आयुष्य में बात करें तो नारक जीवों का आयुष्य पाप प्रकृति मान सकते हैं भी, वो तो सभी नरक की नारकी के जीव मानो आयुष्य उनका पाप प्रकृति ही है। तिर्यंच में कुछ का, सबका नहीं, कई तिर्यंचों का आयुष्य भी पाप है। असंगी मनुष्य और कई संगी मनुष्यों का आयुष्य भी पाप प्रकृति प्रतीत होता है। या प्रतीत होता है शब्द वापस आया है, क्योंकि आचार्य भिक्षु का क्या कहना है भी, मुझे ऐसा लग रहा है, निश्चित रूप से केवली जाने, बट मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि सबका नहीं, लेकिन जैसे नारकी के सभी जीव आ गए, असंगी मनुष्य सभी आ गए, और तिर्यंचों में भी कई तिर्यंच, अधिकांश तिर्यंच मानो उनका आयुष्य पाप जैसा ही लग रहा है। और संगी मनुष्यों में भी कुछ मनुष्यों का पाप प्रकृति जैसा फील हो रहा है। तो अब जिनके आयुष्य को पाप मतलब कहा जा रहा है, उनकी गति और अनुपूर्वी को भी पाप ही कहना चाहिए। क्योंकि जैसे नरक आयुष्य है, तो नरक गति भी होता है, नरक अनुपूर्वी भी होता है। जो नाम कर्म की प्रकृति है, तो वो भी पाप प्रकृति ही होगी। बाकी ये भी एक प्रतीत सही बताया उन्होंने, निश्चित रूप तो केवली गम्य है। इसके बाद संहननों की बात करें तो जो अंतिम संहनन है और अंतिम संस्थान है, ये तो अशुभ है ही, पाप है ही है। इसके अलावा जो बीच वाले 4 है, उसमें भी ऐसा लगता है कि उनमें भी जितना अशुभ वाला पार्ट है, वो पाप कर्म की वजह से है। मतलब 4 संहनन मिडिल वाले, 4 संस्थान मिडिल वाले, इनमें भी जितना जितना अशुभ पार्ट है, उतना उतना यह पाप कर्म का उदय मानना चाहिए। फिर वर्ण गंध स्पर्श की बात करें तो इसमें जो निकृष्ट होता है, अमनोज्ञ होता है, अशुभ होता है, ऐसी जो भी चीजें वर्ण गंध स्पर्श चारों में से, वो क्रमशः उनसे रिलेटेड
मानो पाप प्रकृतियां हो गई नाम कर्म की। फिर शरीर उपांग बंधन और संघातन। अब मैं सोचता हूँ यहाँ पर एक बार हम रुक जाते हैं, क्योंकि ये शब्द थोड़े समझने हैं। शरीर उपांग तो ठीक है, लेकिन बंधन संघातन को भी थोड़ा सा हम अ, अगले सेशन में समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार 48 तक ही रखते हैं, 49 से हम नेक्स्ट सेशन में कर सकेंगे। अब जिज्ञासा के क्रम में सविता जी। जय जिनेन्द्र। अ, नींद का ना आना, क्या वो भी दर्शनावर्णीय कर्म से रिलेटेड है? किसी हाँ, किसी को नींद भी का न आना, मतलब अब इसमें देखो, आप इसको नेगेटिव ले रहे हैं कि पॉजिटिव ले रहे हैं। वैसे तो नींद का न आना नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। अगर किसी जीव को नींद नहीं आ रही है, दैट मीन्स वो अब उस टाइम में वो कुछ अच्छा काम कर सकता है। मान लो 24 घंटे में से कोई 20 घंटे जग पाता है, 22 घंटे जग पा रहा है, तो अच्छी बात है, उसको ज्यादा टाइम समय मिल रहा है पुरुषार्थ के लिए। तो ये पॉजिटिविटी दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोक्षम से मिलती है। तो ये जो दर्शनावर्णीय कर्म के जो 9 भेद है वो इसमें नहीं आता है ना? उसमें है ना, ये निद्रा 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 प्रचला प्रचला, ये जो 5 भेद है ना नींद वाले, उसमें ये आ जाता है। उनके उसमें क्षयोक्षम से ये मिलता है। तो वो जो 9 भेद है वो क्षयोक्षम के भेद है क्या, या? नहीं नहीं, ये 9 भेद तो कर्म प्रकृतियों के ही है, कर्म के भेद है। हाँ अब वो कोई भी हाँ। कर्म का देखो, जो 4 घाती कर्म है उनके तो क्षयोक्षम तो हो ही सकता है। तो जैसे जैसे उनका क्षयोक्षम होता है, वैसे वैसे उससे रिलेटेड जो चीज दिक्कत वाली थी वो सोल्व होती जाती है। जैसे भाई कोई जीव है, क्यों सोना, नींद की क्या जरूरत है उसे, नींद आनी नहीं चाहिए, लेकिन दर्शनावर्णी कर्म के उदय के कारण नींद आती है। अब मान लो हम्म। उसका कुछ क्षयोक्षम किया, तो फिर उसकी नींद कम आएगी, कम नींद में काम चला लेता है। जैसे आचार्य तुलसी 2 घंटे की नींद में आराम से उनकी लाइफ, मतलब ऐसे सेट लाइफ थी, ऐसे नहीं कि भी नींद में तो फिर दिन में अगले दिन नींद में रहते हैं। 2 घंटे 3 घंटे की नींद उनके लिए सफिशिएंट नींद होती थी। तो नींद का न आना अच्छी बात है। कोई कहे भी मुझे तो नींद ही नहीं आती, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, बट उस समय का उपयोग करें। फिर वैसे पड़े रहना, सोए रहना व्हाट्सएप पे या यूट्यूब शॉर्ट रील्स, इनमें समय बर्बाद करें, वो ठीक नहीं है। फिर नींद नहीं आ रही तो टाइम पास कुछ भी कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसका अच्छा उपयोग करो। जो भी आपका टास्क हो, 24 घंटे आपको मिले, आपको ये मनुष्य जीवन मिला है, जिस टास्क के लिए आप ये जीवन जीना चाहते हो वो टास्क करो। आपको तो अच्छा समय अधिक मिल रहा है दूसरों से। आज कोई व्यक्ति 8 घंटे सोता है, कोई 3 घंटे सोता है, तो उसको तो लाइफ में 5 घंटे अधिक मिल गए। मतलब आयुष्य तो नहीं बढ़ पाया, लेकिन उसके पास प्रोडक्टिव टाइम तो मिल गया एक्स्ट्रा। और ये जो प्रचला 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 है, तो किसी को तो ऐसे बैठे बैठे ऐसे ही नींद आती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि टायर्डनेस की वजह से, नींद पूरी नहीं हुई है उसकी वजह से भी ऐसे कभी कभी ऐसे नींद आती है। तो वो भी प्रचला में ही गिना जाएगा क्या? देखो, जो इसमें टायर्डनेस। जो लिखा गया है ना, वो बैठे बैठे का तो नहीं है, संभवतः इसमें खड़े का ही है। खड़े खड़े जो नींद आती है वो प्रचला में है। तो अब ऐसे तो मान जैसे सकते हैं, बैठ बैठ के नींद आ रही, वो भी एक तरह से प्रचला ही समझ लें। खड़े खड़े आओ या बैठ के आओ, वो भी प्रचला ही मान सकते हैं। नहीं, प्रचला मतलब प्रचला तो मैंने, चलते चलते नींद है। हाँ, प्रचला में मेरे कहने का मतलब है कि किसी किसी को तो ऐसे ऐसे ही नींद आती है बैठे बैठे खड़े खड़े, किसी को जैसे आपने ट्रेन का एग्जांपल दिया, वो तो टायर्डनेस की वजह से उस समय उनको ऐसे नींद आ रही है, तो वो भी प्रचला का उदय ही गिना देखो, जाएगा वजह कुछ क्या? भी हो, नींद आई मतलब दर्शनावर्णीय कर्म की जो प्रकृति है अच्छा। प्रचला, उसका उदय है। ओके। और हर और एक प्रश्न था, हर समय किसी न किसी तक का तो कर्म का तो उदय रहता ही है, तो जीव का हर समय औदैहिक भाव गिना रहता ही है, मतलब ऐसे समझू या? नहीं, ऐसे तो नहीं समझ सकते हैं। कुछ समय के लिए क्षयोपशम भाव जब होता है, उस समय उदय का हल्कापन होता ही है, तभी ऐसा पॉसिबल है। या उपशम भाव रहेगा तब तो कंप्लीटली अनुदय होता है। तो ऐसे सब कर्मों का एक साथ भले ना छूटे, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ कर्म का। अब जैसे ज्ञानावर्णीय की बात करें, तो केवल ज्ञानावर्णीय का उदय तो रहेगा ही रहेगा जब तक केवल ज्ञान नहीं मिलेगा। हम्म। लेकिन जैसे मति ज्ञानावर्ण है, तो उसका जब क्षयोपशम होता है तो उस समय उसका उदय नहीं रहता है। उदय होगा तो क्षयोपशम, ये दोनों अपोजिट चीज है। मतलब उदय हो रहा है तो उदय का ग्राफ बढ़ रहा है, तो क्षयोपशम का नाम ग्राफ नीचे हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, मान लो कुल 100 प्रकृतियां बंधी है, तो 100 में से मानो 20 का उदय है और 80 का क्षयोपशम है। तो उसको यूं हम्म। समझना पड़ेगा कि भाई उतना पार्ट वो देख पा रहा है, उतना पार्ट उसका मतलब अपने फेवरेबल हो गया है। ओके। और जो दानांतराय कर्म का बोला हुआ है, तो वो साधु को दान देने में अंतराय आने की ही बात है, या किसी किसी को भी किसी में भी दान हो देने सकता में? है, एनी वन। ओके। ओम आरम। कल्पेश जी। हाँ, जय जयंत। एक तो मेरा यही प्रीवियस क्वेश्चन पे ही है।
उदय भाव और क्षयपशम भाव साथ में नहीं हो सकते क्या, दोनों भाव? देखो साथ में ही होते हैं उदय क्षयोपशम, लेकिन क्या होता है ना, उदय हो रहा है तो कुछ कर्म का उदय है, और क्षयोपशम हो रहा है मतलब कुछ कर्म का क्षयोपशम भी है। होगा हम्म। दोनों साथ ही। अब क्षयोपशम ज्यादा है कि उदय ज्यादा है, वो चीज देखी जाएगी, उसके अनुसार हम तय करेंगे। अगर मान लीजिए क्षयोपशम का पार्ट ज्यादा है, तो फिर हम कह सकते हैं भाई जीव का क्षयोपशम भाव है। बट उसी समय उदय भाव भी हो सकता है, दोनों भाव साथ में ही होते हैं। प्राय उदय और क्षयोपशम तो साथ ही रहते हैं, लेकिन जब क्षायिक भाव हो तब उदयिक भाव नहीं होता है, और इसी प्रकार से जब औपशमिक भाव हो तब उदय भाव नहीं होता है। लेकिन ये क्षायिक भाव जब चार घाती कर्मों का क्षय होने के बाद में की जो स्थिति है, वहां पर भी तो क्षायिक और जो भी चार घाती कर्म का उदय है, वहां पर भी दोनों साथ में तो है ही ना, क्षायिक भी और औदेयिक भाव भी तो। हाँ ऐसे भले हो, लेकिन एक पर्टिकुलर कर्म की बात करें अगर हम, जैसे मानो ज्ञानावर्णीय का उदय भाव और ज्ञानावर्णीय का क्षयोपशम भाव, ये दोनों साथ में हो सकता है। नहीं 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 नहीं, लेकिन वो नहीं, वो नहीं। आप कह रहे हैं कि भी नाम कर्म का उदय है और ज्ञानावर्णी का क्षय है, वो पॉसिबल है, वो केवल हाँ ज्ञान के बाद हो सकता है। लेकिन वो अलग अलग कर्मों का है। यहाँ जनरली जो बात चलती है ना, वो उसी कर्म की बात चलती है, उसी का क्षयोपशम उसी का उदय है, ऐसा। ठीक है। और ये मुझे थोड़ा रति अरति की डेफिनेशन थोड़ा एक बार थोड़ा बताइए ना, रति अरति। देखो जो संसार में असंयम से रिलेटेड चीजें होती है ना, जो मोक्ष के लिए बाधक है, मतलब हम्म। आत्मशुद्धि के अगेंस्ट कोई चीज है, उन चीजों में हम्म। रुचि लेना रति। और हम्म। जो धर्म की कार्य है उसमें रुचि न लेना अरति। ठीक है। और पाप और पापस्थान में क्या फर्क है? ये कहाँ शब्द आया, किस अपेक्षा से आप पूछ रहे हैं? नहीं, पापस्थान एक अपन प्रतिगमन में आता है, हाँ, तो पापस्थानों वो का आचरण पाप किया स्थान हो का तो। मतलब होता है ये कारण है पाप बंध के। अच्छा, पाप पाप बंध के बंधने कारण। का जो कारण होता है वो पाप स्थान है। और पाप क्या हुआ? जो कर्म बंधे बंधा और हुआ जो फल कर्म। देंगे, जब फल देते हैं उसको मैं उसको पाप कहते हैं। ओके ओके, थैंक यू। संगीता जी। जय जिनेन्द्र। वहां पर एक वाक्य में आया है कि चरित्र के चार क्षयोपशम चारित्र होते हैं, चरित्र चरित्र वर्णीय के। कौन से पद्य में? तो चार में यथा सूक्ष्म आप वो बुक में है, हम्म। क्षयोपशम जहां पर है ना, क्षायक और हम्म। क्षयोपशम, तो ठीक उसमें है। लिखा है चार चारित्र के क्षयोपशम होते हैं। तो हम्म। वो सामायिक चरित्र से सूक्ष्म संप्रदाय तक होंगे ना। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो एक अंतिम वाक्य चारित्र में तो आए वाला है। क्षय भाव से ही मिलता है, वो क्षयोपशम से नहीं आता है। हाँ। संतोष जी। सादर जय जिनेन्द्र सर। मैं थोड़ा समझना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पुराने 25 बोल सीखे थे काफी वर्ष पहले, तो उसमें आया था शीत उष्ण रुक्ष स्निग्ध लघु गुरु मृदु और कर्कश। और अब नई बुकों में जैसे अभी आ रहा है शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष कर्कश मृदु गुरु और लघु। तो चाहे जैसे बोल सकते हैं या हाँ, कोई उसमें क्या फर्क है फर्क इनमें? पड़ता है, वो क्या बड़ी बात है, कोई नहीं खास तो बात नहीं, जैसे सीरियल एग्जाम में कोई दिक्कत आता है। नहीं। हाँ, वही मेन पूछ ये रही हूँ। चीज ध्यान रखने की प्रथम चार वो प्रथम चार में ही रहने चाहिए, शीत उष्ण रुक्ष स्निग्ध, ये चार बेसिक है, इनको साथ में बोलना जरूरी है। रुक्ष स्निग्ध को लास्ट में नहीं बोल सकते। अच्छा, ओम मरम। और एक जो अभी आपने बताया ना कि एक केंद्र गहरी नींद में ही सोए हुए होते हैं, तो उसको अगर हम समझना चाहें या बोलना चाहें बताना चाहें तो कैसे बता सकते हैं? मतलब उनकी नींद कितनी गहरी होती है, उन्हें होश ही नहीं होता है। केंद्रीय जीव बहुत गहरी निद्रा में, निद्रा की स्थिति में हमेशा रहते हैं, इसीलिए तो उनमें हम्म। हलचल भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब जैसे मानो हम्म। कोई पृथ्वी का एक जीव है, तो हाँ। उन जीवों के स्त्यानर्धी दर्शनावर्णीय कर्म का उदय रहता है हमेशा, पूरे समय केंद्रीय जब तक रहेंगे। तो हम्म। स्त्यानर्धी में क्या होता है, जैसे अब हम मनुष्य की स्थिति ले, कोई जैसे कुंभकर्ण का एग्जाम्पल आता है, तो कुंभकर्ण की हम्म। नींद कितना मुश्किल से उठती है, उसको इतना नगाड़े बजा लो, ये कर लो, वो कर लो, वो सोए ही रहेगा, इतनी गहरी नींद है। तो हम्म। वैसी ही कोई नींद स्त्यानर्धी मान सकते हैं। हम्म। मतलब एक केंद्रीय ठीक। जीवों को कुछ हम जब बहुत हार्म भी पहुंचाते हैं ना, उन्हें कोई बहुत ज्यादा पता हाँ। नहीं चलता है एक्चुअली तो।
हालांकि जीव है, चेतना है, इसलिए सुख दुख की अनुभूति तो होती है, बट उतनी गहराई से उनको अनुभूति नहीं होती है। मतलब जैसे आज कोई व्यक्ति मानो नींद में है और उसको 2-3 थप्पड़ भी लगा दिए, ठीक है, पेन तो उसको हो रहा है, नींद में भी उसको थप्पड़ लगेगी, दर्द होगा, लेकिन उसको पता नहीं चल पाता इतना। अच्छा, ठीक है। ओम महाराज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, समय भी हो गया है। जिन्होंने बाद में हैंड रेज किए हैं उनकी जिज्ञासाएं रिकॉर्डिंग के बाद रखी जा सकती है।